गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खाना पीना करके पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग हिंदी की एक टॉपिक देखते हैं जो कि लगभग सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस टॉपिक से क्वेश्चन हम इसको बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, मतलब जैसे कि एक बार आप देखें आपको तैयार हो जाए ये टॉपिक। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ मतलब जो भी हम जितना भी लिखे हुए हैं इसका आप स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हर टॉपिक मतलब हर लाइन जो लिखी हुई लाइन है, हर लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। समास। समास का अर्थ क्या होता है? समास किसे कहते हैं? समास का अर्थ ही होता है संक्षिप्तीकरण, मतलब किसी भी शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखना ही समास कहलाता है। जैसे देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्द समास कहलाते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं। जैसे दो शब्द है उसको छोटा करके जब बताया जाता है तो उसे ही समास कहते हैं। और संधि किसे कहते हैं? संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में दो शब्दों का मेल होता है। ठीक है, जैसे समास राम सीता। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड आ जा रहे हैं, यही समास हो जाता है। जब दो शब्द आ जा रहा है, जब दो शब्दों का मेल होता है तो उसे समास कहते हैं, और जो दो वर्डों का मेल होता है तो उसे संधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि शब्दों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? तो समास कहते हैं। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा आप लोग। और समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, समास के 6 भेद हैं। आइए हम लोग बारी बारी 6 भेद को जानते हैं। कौन कौन से 6 भेद हैं इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे जो हमें जल्दी से तैयार होगा। ठीक है, पहला समास है द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा अव्ययी भाव, और छठा समास कौन सा है? बहुब्रीहि समास। इसे हम लोग बारी बारी देखते हैं कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं, कर्मधारय समास किसे कहते हैं, द्विगु समास किसे कहते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले द्वंद्व समास को देखते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? एक सेकेंड रुकिएगा। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व, इसको हम लोग एक ट्रिक के जरिए याद रख सकते हैं। द्वंद्व देखिए, इसमें द्व दोनों तरफ है और बीच में आधा न है, तो इसको एक ट्रिक इसको समझ सकते हैं। जहाँ पे योजक चिन्ह, मतलब देखिए यहाँ पे आधा न है तो आधा न को हम योजक के तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ आधा न को योजक चिन्ह से समझ सकते हैं, यहाँ पे इसका ट्रिक भी है योजक चिन्ह। आइए देख लेते हैं। जिस समास में पूर्व पद, इसे द्व को पूर्व पद समझ लीजिए और इस द्व को उत्तर पद समझ लीजिए। ठीक है, और आधा न को योजक चिन्ह समझ लीजिए। तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से आप रख सकते हैं कि जिन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आए और दोनों शब्द विलोम हो एक दूसरे के, वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। ठीक है, आधा न जहाँ पे हो, आधा न मतलब बीच में योजक चिन्ह हो, और जब बीच में योजक चिन्ह हो उसके दोनों तरफ के शब्द विलोम शब्द हों तो वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही अप्रधान हो, दोनों ही प्रधान हो, मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समास में उत्तर पद और पूर्व पद दोनों ही प्रधान होते हैं, तो इसका आंसर होगा द्वंद्व समास। ठीक है, देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह होता है और दोनों ही विपरीत शब्द होते हैं। ठीक है, देखिए द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का लोप होता है और इसमें और विभक्ति का लोप होता है। ठीक है, तो वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। माता पिता, देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह बीच में दिया है और यहाँ माता पिता एक दूसरे की विलोम शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। राम कृष्ण, यहाँ पे भी योजक चिन्ह दिया है, दोनों ही विपरीत शब्द हैं,
भाई बहन योजक चिन्ह विलोम शब्द, पाप पुण्य योजक चिन्ह विलोम शब्द, सुख दुख योजक चिन्ह विलोम शब्द। तो यहाँ पे ये सभी मतलब अब बिल्कुल आप समझ गए होंगे हमें लगता है कि जब दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आए और दोनों शब्द पूर्व पद और उत्तर पद जो दोनों पद होते हैं दोनों एक दूसरे के विपरीत हों, विलोम शब्द हों, तो उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है। और दूसरा समास हम लोग देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास इसे आप एक तरीके का ट्रिक ही समझ लीजिए। द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु में द्वि मतलब दो, दो क्या है? एक संख्या है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि द्विगु समास जिस समास के पूर्व पद में संख्यावाचक हो, मतलब जो शब्द होता है उसके आगे वाला जो शब्द हमें मतलब एक संख्या का बोध कराए, तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। हम लोग इसका परिभाषा भी देख लेते हैं। जिस समास के पूर्व पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाता है। ठीक है। जैसे देख लीजिए नवरत्न, यहाँ पे द्वि मतलब संख्या, यहाँ पे नौ मतलब ये भी संख्या। इसका मतलब है कि आप इससे देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नवरत्न मतलब 9 रत्नों का समूह, द्विगु समास। सप्तद्वीप, सप्तद्वीप मतलब 7 द्वीपों का समूह, सप्त मतलब 7। त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह। सतमंजिल मतलब 7 मंजिलों का समूह। ठीक है। यहाँ पे 7, यहाँ सप्त 9। ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं द्विगु मतलब द्वि मतलब संख्या, संख्या मतलब जहाँ जिस शब्द में संख्या का बोध हो वो द्विगु समास होता है। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं तीसरा हम लोग देखते हैं, नंबरिंग गलत हो गई है, अव्यय भाव समास। ठीक है। अव्यय भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास के पूर्व पद अव्यय हो, मतलब ये अव्यय मतलब होगा जैसे कि उपसर्ग, जिस शब्द के आगे हम लोग उपसर्ग लगा देते हैं वही अव्यय हो जाएगा, अव्यय भाव समास हो जाएगा। ठीक है। प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्यय भाव कहलाता है। उपसर्ग किसे कहते हैं? जब जिस शब्दों के बीच में मान लीजिए कोई मूल शब्द है, उसके आगे हम कोई शब्द लगा के, कोई अक्षर लगा के जो शब्द मतलब जो शब्द बनाते हैं उसका नया अर्थ आए, उसे ही हम लोग उपसर्ग कहते हैं। मतलब पूरी तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि मूल शब्द में कोई आगे, उसके आगे जो हम लोग शब्द लगा के बनाते हैं नया शब्द, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे यथास्थान मतलब स्थान के मतलब स्थान के पहले हम लोग यथा लगाए हैं उपसर्ग, तो ये हो जाएगा अव्यय भाव समास। आजीवन, जीवन के आगे लगाया गया है आ उपसर्ग, तो ये हो जाएगा जीवन भर। प्रतिदिन मतलब दिन के आगे लगा दिया गया है प्रति उपसर्ग, तो ये होगा अव्यय भाव समास। और देखिए एक आप ये बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, दिन रात, रात रात, दिन दिन। जब दिन रात आ जाए, बीच में योजक चिन्ह हो, दिन रात दोनों का विलोम हो, तो वहाँ पे कौन सा समास होगा? वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। और जब रात रात आए लेकिन बीच में योजक चिन्ह है, आप इससे कह सकते हैं कि जब एक ही शब्द 2 बार आए, बीच में योजक चिन्ह भले ही रहे लेकिन उसको वो विलोम शब्द ना रहे, तो वो हो जाता है अव्यय भाव समास। एक तरीके का ये भी अव्यय भाव समास हो जाएगा। दिन दिन मतलब ये भी अव्यय भाव समास हो जाएगा। योजक चिन्ह तो है लेकिन विलोम शब्द नहीं है, इसलिए अव्यय भाव समास हो जाएगा। अगला समास हम लोग देखते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? बहुव्रीहि का एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द, जैसे गणेश का पर्यायवाची ले लीजिए गजानन, लंबोदर, वो सब बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जिस समास में दोनों पदों के मतलब माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसमें जो दोनों शब्द होते हैं, दोनों पद होते हैं, वो दोनों पद अप्रधान होते हैं। मतलब इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही अप्रधान होते हैं। इसमें जब अर्थ निकलता है तो किसी तीसरे का अर्थ निकलता है। जैसे कि हम लोग जैसे देख लेते हैं दशानन, दशानन में पूर्व पद हो जाएगा 10 और इसका उत्तर पद हो जाएगा आनन। इसमें 10 और आनन दोनों ही अप्रधान होंगे। इसमें एक तीसरे का अर्थ निकलेगा। दशानन मतलब 10 मुख है जिसका अर्थात रावण।
रावण एक पर्यायवाची शब्द है। रावण, रावण को हम लोग दशानन भी पर्यायवाची में लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से नीलकंठ को देख लेते हैं। नील और कंठ, नील पूर्व पद, कंठ उत्तर पद, ये दोनों अप्रधान हो गए। नीलकंठ किसे कहते हैं? शिव जी को। तो यहाँ पे तीसरे का अर्थ निकला शिव जी। ठीक है, ऐसे ही शंभु और मतलब कोई भी कोई एक तरीके से आप एक भी ये भी समझ सकते हैं कि जितने भी देवी देवताएं हैं सभी लोग बहुव्रीहि समास में आएंगे। ठीक है, लंबोदर, लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश जी। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। गिरि मतलब पहाड़, धर को मतलब धारण करने वाला। पूर्व पद उत्तर पद दोनों अप्रधान। तीसरे का अर्थ श्री कृष्ण। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास एक तरीके का ऐसा समास है जिसमें इसका 6 भेद अलग से है। इसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में ही आता है। आइए हम लोग इसे अच्छी तरीके से जानते हैं। जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे उत्तर पद प्रधान होता है और अव्यय भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, ये जो वर्ड है उत्तर पद, पूर्व पद, ये सब लगभग हर क्वेश्चन में, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन, किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है तो होगा अव्यय भाव। किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तो वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तो हो जाएगा द्वंद्व समास। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और कौन सा समास है जिसमें विशेषण विशेषज्ञ विशेषण मतलब विशेषता बताई जाती है तो हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, तो तत्पुरुष समास हम लोग देख लेते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्म जैसे हम लोग पढ़े होंगे आप लोग, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के तो ये चीज़ें बस यही है इसका ट्रिक एक तरीके से। कर्ता ने, कर्ता को छोड़ दीजिए, कर्म को हम लोग जानते हैं जिस वर्ड में को का बोध हो। जैसे देख लीजिए मतदाता, मत को देने वाला। जब इसका हम लोग समास विग्रह करेंगे मतलब इसको तोड़ेंगे, जब शब्दों को हम तोड़ते हैं तो उसमें बीच में को का बोध हो तो वहाँ पे कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, मतदाता, मत को देने वाला। गिरहकट मतलब गिरह को काटने वाला। इसका मेन शब्द जो है ये को। जब हम वर्ड को तोड़े तो हमें ऐसा महसूस हो कि वहाँ पे को बीच में आया हुआ है तो वहाँ पे कर्म तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, दूसरा समास है करण तत्पुरुष, जहाँ करण कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पे जो करण का ट्रिक है वहाँ पे से मतलब जब हम शब्दों को जोड़े तो वहाँ पे से का अनुभव हमें हो। जन्मजात मतलब जन्म से उत्पन्न हुआ हो जिसे उसे जन्मजात कहते हैं तो यहाँ पे से का बोध हो रहा है। मुँह मांगा, मुँह से मांगा हुआ। ठीक है, अगला हम लोग समास देखते हैं। अच्छा, वही वाला दोबारा आ गया है। तीसरा हम लोग देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष और अपादान, इन दोनों में हम लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, नहीं, संप्रदान और अधिकरण बारी बार हम लोग देख के समझेंगे उसे। संप्रदान तत्पुरुष किसे कहते हैं? जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो। संप्रदान के लिए, संप्रदान का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है के लिए। ठीक है, संप्रदान का जो कारक चिन्ह होता है वो के लिए होता है। जैसे हथकड़ी, हथकड़ी को हम जब तोड़ेंगे तो वो आएगा हाथ के लिए कड़ी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, मतलब ये जो कारक चिन्ह है वहाँ के लिए और इसका लोप हो जाता है यहीं पे। ठीक है, और युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। ठीक है, तो यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। ऐसे ही अपादान तत्पुरुष, अपादान का जो होता है कारक चिन्ह वो होता है से, मतलब से कारक चिन्ह इसका होता है। जैसे देखिए करण कारक जो होता है यहाँ पे भी से होता है, लेकिन से जो होता है करण का कारक चिन्ह जो होता है से, यहाँ पे जुड़ाव होता है। लगभग आपको महसूस होगा कि जुड़ाव का महसूस होगा, लेकिन
जो अपादान तत्पुरुष समास होता है इसमें से होता है लेकिन वो अलगाव का, ठीक है, अर्थ कराता है। धनहीन धन से हीन, भयभीत भय से भीत, जन्मांध जन्म से अंधा, ठीक है। संबंध, संबंध तत्पुरुष देखते हैं हम लोग। जहाँ संबंध का जो कारक चिन्ह है वो हो जाएगा का, की, के, रा, री, रे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल। प्रेम सागर, प्रेम का सागर, कारक चिन्ह का लोप हो जाता है यहाँ पे। दिनचर्या, दिन की चर्या। भारत रत्न, भारत का रत्न, ठीक है, तो इस का लोप हो जाता है। अधिकरण तत्पुरुष, इसका हो जाएगा जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह में, पर, से, ये सब जो होता है अधिकरण का कारक चिन्ह होता है। जैसे नीति निपुण, नीति में निपुण। आत्मविश्वास, आत्मा में विश्वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ठीक है। अभी हम लोग आई थिंक ये जो एक स्लाइड हमारी छूट गई है, कर्मधारय समास देखते हैं हम लोग, देख लेते हैं अभी। द्वंद्व हम लोग पढ़ लें। द्विगु तत्पुरुष, अव्यय भाव बहुब्रीहि, ये कर्म समास हमारा छूट गया है, हम बता देते हैं यहीं पे आपको। कर्मधारय समास, ठीक है। कर्मधारय समास में वो शब्द आते हैं जो इसमें आपको विशेषता बताए, ठीक है, विशेषण जिसमें आए वो कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ, नीला जो है वो किसी मतलब कंठ की विशेषता बता रहा है कि कंठ कैसा है, नीला। नीलकंठ हम किसे कहेंगे, शंकर भगवान को। तो कभी कभी नीलकंठ आता है, उसका हम एक सेकेंड, जब नीलकंठ आता है, नीलकंठ आता है तो हम इसे क्या मारते हैं, बहुब्रीहि समास भी मारते हैं, कर्मधारय समास भी मारते हैं, क्योंकि नीला विशेषता भी बताता है और बहुब्रीहि समास का भी एग्जाम्पल हो जाता है नीलकंठ, क्योंकि नीलकंठ शिव भगवान को मतलब बताता है। तो अगर हमें ऑप्शन में बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास दोनों आता है तो हम सबसे पहले बहुब्रीहि को ही ऑप्शन पे टिक करेंगे, ठीक है। अगर जब बहुब्रीहि समास ना रहे तब हम कर्मधारय समास पे टिक करेंगे। इसमें जिस शब्द में विशेषता आए वही हो जाएगा कर्मधारय समास। नीलकंठ, पीताम्बर, पीताम्बर में भी पीला अंबर, यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। पीताम्बर मतलब पीत है, अंबर जिसका मतलब विष्णु भगवान, पीला है जिसका कपड़ा। अब हम लोग ये समास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। किस समास में शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप होता है। संयोजक, संयोजक मतलब योजक शब्द, एक शब्द योजक शब्द, योजक शब्द किस समास में शब्दों के मध्य संयोजक शब्द का लोप होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। योजक चिन्ह का लोप होता है, दोनों शब्द विलोम शब्द होते हैं तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पूर्व पद संख्यावाची शब्द होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है द्विगु समास, ठीक है। द्विगु मतलब दो, दो संख्यावाची है, संख्या है इसलिए इसको पूर्व पद संख्यावाची होता है द्विगु समास में। जन्मांध, जन्म से अंधा, इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, जन्म से अंधा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यथास्थान, यथा क्या है, यहाँ पे अव्यय हो जाएगा, यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसका सामासिक शब्द का विग्रह क्या होगा, यथा और स्थान, यथास्थान। रुक जाइए एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा स्थान के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास। ये पर्यायवाची शब्द जितने होते हैं सब बहुब्रीहि समास में आएंगे, सभी देवी देवताओं का भी नाम जो होता है वो बहुब्रीहि समास में आएगा। तो सारा क्वेश्चन हो गया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़
कम से कम 5 दोस्तों को शेयर करिए और हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम और भी अच्छी तरीके से वीडियो बनाएं। और हमारी क्या कमियां हैं उसे भी हमें बताइएगा, ताकि हम अपनी कमी को आने वाली वीडियो में सुधारें। ठीक है, तो आई होप आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और अपने 5 दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू।